श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भैया, किसी भी युग में और विशेषतः आज के युग में प्रवचन देना या उपदेश देना यह बड़ा ही दायित्वपूर्ण कार्य है। अनुभवी व्यक्ति ही दूसरों को उपदेश देने का अधिकारी होता है। जब तक भजन साधना करते करते किसी विषय में सिद्धि प्राप्त ना हो, तब तक उस विषय का उपदेशक बनना अपने और दूसरे लोगों के साथ कपट करना है। और इसी कारण से उपदेशक का, प्रवचनकर्ता का प्रभाव नहीं पड़ता। मुख्य बात, पारमार्थिक विषय में उपदेशक बनना बड़ा कठिन। प्रवचनकर्ता में 5 बातें अवश्य होनी चाहिए। पहली, जिस विषय का प्रवचन करे, उपदेश करे, उसका पारदर्शी हो। दूसरी, जिस साधना का उपदेश करे उसको स्वयं करने वाला हो। तीसरी, उपदेश में धन, मान, पूजा आदि की प्राप्ति के रूप में अपना किंचित भी स्वार्थ ना हो। और चौथा, जिस विषय का उपदेश करे वह विषय परिणाम में सबके लिए कल्याणकारक हो। और पांचवा और अंतिम, कि उपदेश में किसी भी प्रकार का दंभाचरण ना हो। जिस प्रवचनकर्ता में, उपदेशक में ये 5 बातें होती हैं, उसी के उपदेश का प्रभाव पड़ता है। और इसी से यह भी सिद्ध हो जाता है कि जो लोग स्वयं सुधरे हुए नहीं हैं, जिनमें स्वयं सद्गुण नहीं है, जो स्वयं किसी विषय के अनुभवी नहीं हैं, वे यदि उपदेशक का चोला धारण करके किसी स्वार्थ से या दंभ से सुधार का, सद्गुणों का उपदेश करते हैं, अथवा बिना अनुभव किए विषय में अपनी दक्षता प्रकट करते हैं, तो वह समाज के प्रति अपराध करते हैं। अवश्य ही साधकों का परस्पर हरि चर्चा करना, कथावाचकों का कथा कहना, मित्र मंडली में सत्चर्चा करना, स्कूल के अध्यापकों का बच्चों के प्रति उपदेश करना आदि इस अपराध में नहीं गिने जा सकते। तब भी यहाँ इतनी बात तो है ही कि उपदेश के साथ आचरण होता है तो उसका परिणाम कुछ विलक्षण ही होता है और उसी का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता भी है। इसी प्रकार पारमार्थिक गुरु का दायित्व बड़ा ही जिम्मेवारी का दायित्व है। भैया, इसमें तो व्यक्ति लोगों के जीवन को लेकर खेलता है। अनुभवी गुरुओं के अभाव से ही शिष्यों का पतन होता है। गुरुओं में जैसा आचरण होता है, शिष्य उसी का अनुसरण करते हैं। गुरु यदि विषयी होता है, कामी, क्रोधी या लोभी होता है, तो शिष्य भी वैसे ही बन जाते हैं। अतएव गुरु का पद स्वीकार करना तो तलवार की धार पर चलने के समान है। जो विषयी गुरु अपने दुर्गुणों का आदर्श सामने रखकर शिष्यों के पतन में कारण बनते हैं, उसकी दुर्गति नहीं होगी तो और किसकी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुभवी तत्वज्ञ गुरु की कृपा के बिना भगवत तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। और यह भी सत्य है कि ऐसे गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साक्षात पर ब्रह्म समझकर सतत प्रणाम और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। भगवान ने कहा है, मुझको आचार्य गुरु समझना, मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा या असूया न करना, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। परंतु यह बात उन्हीं सद्गुरुओं पर अक्षरशः लागू होती है जो शिष्यों के अज्ञान का नाश करने के लिए भगवत सेवा के भाव से ही गुरु पद को स्वीकार करते हैं। जो गुरु बनकर भी परम ज्ञान दान के द्वारा भगवत स्वरूप शिष्य की सेवा करना चाहते हैं, ऐसे गुरु ही शिष्य का भवबंध काटने में समर्थ होते हैं। जो अपने शरीर की सेवा कराना चाहते हैं, शिष्य के धन से अपने लिए विलास सामग्री का संग्रह करने की इच्छा रखते हैं और मान एवं पूजा के लिए गुरु का पद ग्रहण करते हैं, उन गुरुओं के द्वारा भवबंध का छेदन नहीं हो सकता और ना ही उनके लिए शब्द ही हैं। शिष्य की श्रद्धा के प्रताप से कहीं कहीं अयोग्य गुरु से भी शिष्य को लाभ हो जाता है, परंतु इसमें मुख्य बात शिष्य की श्रद्धा होती है।
जिसके कारण वह उस लाभ में अपनी श्रद्धा को कारण न समझकर गुरु कृपा को ही कारण मानता है। परंतु गुरु बनने वालों को ऐसे अवसरों पर सावधान रहना चाहिए और शिष्य की श्रद्धा से अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करके अपने को ठगना नहीं चाहिए। जो सच्चे गुरु होते हैं उन्हें विशेष उपदेश देने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि उनके जीवन से, उनके आचरण से ही शिष्य को शिक्षा मिल जाती है। यहाँ तक कि उनके कृपालु हृदय में शिष्य की स्मृति भी यदि हो जाए तो शिष्य का कल्याण हो जाता है। इसलिए जो सच्चे शिष्य होते हैं, साधक होते हैं, वे मानते हैं गुरु कृपा ही केवलम, और ऐसे गुरुओं को अज्ञात कृपा से चुपचाप शिष्य के हृदय में शक्ति संचार होकर वो शक्ति के प्रताप से शिष्य का समस्त संशय नष्ट हो जाता है। अदृश्य रूप में गुरु शक्ति की क्रिया चलती रहती है। यद्यपि गुरु के द्वारा मौखिक उपदेश की सार्थकता है और साधारणतया उसकी आवश्यकता भी बहुत पड़ती है, परंतु यह भी स्मरण रखना चाहिए कि वाणी की अपेक्षा संकल्प की शक्ति कहीं अधिक है। कुछ बहुत ऊंची स्थिति पर पहुंचे हुए महान लोगों को छोड़कर अन्य लोगों की जो वाणी का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, पवित्र संकल्प शक्ति का ह्रास हो जाता है। इसलिए बहुत से सत्पुरुष यथासाध्य बहुत कम बोला करते हैं। यद्यपि यह कोई नियम नहीं है, किंतु कहते हैं कि ऊर्जा इससे बची रहती है। और ऐसे संकल्प शक्ति संपन्न महात्मा यदि चाहें तो मुंह से एक शब्द भी न बोलकर केवल अपनी कल्याणमयी दृष्टि से, अपने आंतरिक स्वभाव की शुभ भावना से या संकल्प शक्ति के प्रभाव से शिष्य का कल्याण कर सकते हैं। देखा गया है कि ऐसे महापुरुष शिष्य की मानसिक स्थिति देखकर उसकी धारणा के योग्य पात्रता का अनुभव कर धीरे धीरे चुपचाप उसमें यथा योग्य शक्ति संचार करते हुए उसकी मानसिक स्थिति और धारणा भूमि को क्रमशः उच्च से उच्चतर अवस्था में पहुंचाते रहते हैं। और जब देखते हैं कि यह शक्ति को पूर्णतया धारण करने योग्य हो गया, तब उसमें शक्ति का पूरा संचार कर क्षण मात्र में ही दिव्य प्रकाश की ज्योति से उसका नादिकालीन अज्ञान का अंधकार हर लेते हैं और बिना उपदेश के ही शिष्य का जीवन धन्य और कृतकृत्य हो जाता है। आत्माराम महापुरुष में आत्मा की दृष्टि से बाल, युवा या वृद्ध किसी अवस्था का होना संभव नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य ही युवा है, वह एक रस है। और ऐसे गुरु के समीप आने वाले अनादिकाल से प्रकृति के प्रभाव में पड़े हुए जीव रूप शिष्यों का अत्यंत वृद्ध होना भी उचित है। परंतु जो ऐसे गुरु के सामने आ गया और जिसको ऐसे गुरु ने शिष्य स्वीकार कर लिया, उसके अज्ञान का नाश हो ही गया, यह मान लेना चाहिए। क्योंकि महापुरुष किसी को स्वीकार कर ले तो उनका निश्चय अमोघ होता है। किंतु बड़ी विडंबना है कि आज का जो समय है वहाँ गली गली में प्रवचनकर्ता, उपदेशक और गुरु मिलते हैं। और भैया, अभी जो बातें कही गई, ऐसे सद्गुरु महात्माओं को प्राप्त होना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि ऐसे महात्मा भगवत कृपा से प्राप्त होते हैं। इसलिए जिनको वास्तव में सद्गुरु की, संतों, रसिकों की, महात्माओं के दर्शन और उन्हें गुरु रूप से वर्ण करने की प्रबल इच्छा हो, उन्हें तो भैया भगवान के सामने कातर भाव से रोना चाहिए। भगवान की कृपा होगी तो उनकी प्रेरणा से ऐसे महात्मा स्वयं ही हमें मिल जाएंगे, हमारे पास स्वयं ही आएंगे, अथवा स्वयं भगवान ही गुरु रूप से प्रकट होकर ऐसे शिष्य का उद्धार कर देंगे। फल जब पकता है ना, मान लीजिए अमरूद या आम, तो तोते को बताना नहीं पड़ता, आम या अमरूद को बोलना नहीं पड़ता कि मैं पक गया हूं, तोता उसकी ओर चला आता है। आप फूल देखें, खिलता है, मधुमक्खी चली आती है, तितलियां आ जाती हैं, कौन बताता है उन्हें? भगवत कृपा। बस हम तो प्रतीक्षा करें, हृदय से प्रार्थना करें, वे भेजेंगे, विश्वास रखें, क्योंकि हम उन्हीं के हैं। श्री राधा, श्री राधा,
श्री राधा।